हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे इन वचनों के अनुसार। कार्य के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के हेतु उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हेरोदेस और उसके लोग ने यीशु को ठट्ठा उड़ाया और सोने का मुकुट पहनाने के बदले उसे कोड़े मारे कर उसके सिर पर कांटे का ताज रख कर उसे दबाया। उसके बदले ही यीशु के हाथ में बादशाह का राजदंड दे उन्होंने उसके दाहिने हाथ में सरकंडा रख दिया और उसका ठट्ठा करते हुए कहा, हे यहूदियों के राजा, तेरी जय जय हो। और उसी सरकांडे से उसके सिर पर पीटा। इस प्रकार बड़ी निर्लज्जता और निर्दयता से ठट्ठा करने के बाद उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। आज बहुत से नाम के मसीह हैं जो गिरजाघरों में अपराध करते हे प्रभु भोज का विधि में भाग लेते हैं, परमेश्वर की सृष्टि की गीत गाते तो, परंतु वे अपने बुरे कर्मों का कारण निरंतर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को दुखित करते और क्रूस पर दोबारा चढ़ाते तो मुक्त से ही प्रभु करते उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इस चित्र में हम धन की एक थैली भी पाते हैं जो यहूदियों इस्करियोती का है, जिसने अपने प्रभु यीशु को 30 चांदी के टुकड़ों में बेच डाला, क्योंकि रुपए के लोभ ने उसके हृदय और मन की आंखें को अंधा कर रखा था। लालटेन और जंजीर उन सिपाहियों द्वारा उपयोग किया गया जिन्होंने यीशु को रात के समय गिरफ्तार किया था। उन्होंने साथ में चिट्ठी डालकर यीशु के कपड़े भी बांट दिए थे और परमेश्वर के वचन के उस भविष्यवाणी को पूरा किया और मेरे वस्त्र आपस में बांटने और मेरे पहरवाने पर चिट्ठी डालते हैं। उन्होंने यीशु से सब कुछ छीन लिया और उसका इनकार करते हुए कहा, हम नहीं जानते कि यह मनुष्य हम पर राज्य करे। सभी जगत मनुष्य जाति परमेश्वर की आशीष को पाने के वास्ते बड़े इच्छुक हैं। सभी वर्षों और सूर्य की रोशनी एवं हवा की सामान्य रूप में पाते हैं, परंतु वे अपने आप को जीवते परमेश्वर के शासन के अधीन रहना नहीं चाहते हैं। बहुतों के लिए परमेश्वर इसलिए अच्छा है क्योंकि वह संकट और दुखों से सहायक है। भले के द्वारा सिपाहियों ने यीशु के पंजर और हृदय को भेगा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकाला। मुर्ग के भाग देने से पहले पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया, परंतु बाद में फुट फुट कर रोकर उससे पश्चाताप किया। क्या आप अपनी गवाही और कार्य के द्वारा यीशु को मान लेते हैं या मनुष्यों के सामने यीशु का इनकार करने में शर्माते हैं? यीशु ने कहा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा वह उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, परंतु जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा।